प्रोसेसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। आई थिंक विद पासपोर्ट वन सो मेनी थिंग्स वर चेंज, बहुत सारी तब्दीलियां आई, जिनमें टीसीएस और गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम किया कि कैसे चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए और कैसे जो नागरिक है उनकी सर्विसेज जो हैं आसान बनाई जाएं। आई थिंक तो वर्जन 2 जो है सबसे पहले तो वो चीज कंटिन्यू रखेगा, वो फिलॉसफी और वो जर्नी कंटिन्यू रखेगा कि हाउ टू मेक लाइफ इजियर फॉर सिटीजन्स फॉर नेक्स्ट 10 years और नेक्स्ट डेकेड। वो एक एस्पेक्ट है। सेकंड है कि पिछले 10 सालों में ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स है, चाहे वो सिक्योरिटी के एरिया में है या बायोमेट्रिक एरिया में है। सो बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आए हैं और टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई हैं। सो TCS will now bring those newer technologies into passport version 2 and not only make processes more efficient and also more suitable, more friendly for the citizens going forward. बाटला साहब, ये बात बिल्कुल भी डाउट में नहीं है कि 10 साल पहले जो समस्याएं भारतीय सिटीजन्स देखते थे पासपोर्ट सेवा में, अब वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं। लोग फिंगरप्रिंटिंग चेक करवा के आते हैं और एग्जिट करने से पहले आपके बढ़िया ऑफिसेस से उनके पास एक SMS आ जाता है कि आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए जा चुका है। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन कोई सेवा हम लोगों ने दशकों में सरकार की तरफ से नहीं देखी है और इसमें सारा क्रेडिट TCS को जाता है। अब बताइए, फेज 2 का साइज कितना बड़ा है, इस ऑर्डर साइज के बारे में जिक्र कीजिए और ये बताइए ये कितना लंबा ऑर्डर है, अगले कितने सालों के लिए है? जी, तो जो पहला फेज 1 था वो करीब 8 साल के लिए था कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जो नया पासपोर्ट वर्जन 2 है ये 9.5 साल के लिए है टू स्टार्ट विद। तो अब पिछले 10 साल में वॉल्यूम बढ़ा है और वॉल्यूम आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। जैसे मतलब आज की डेट में अगर देखें तो इंडिया में करीब 86 मिलियन पासपोर्ट्स जो हैं वो एक्टिव हैं और वो ज्यादातर जो हैं वो हमारे पहले वाले सिस्टम से प्रोसेस किए गए हैं, क्योंकि पासपोर्ट की अवधि अबाउट 10 साल के करीब रहती है। तो वो वाले जैसे जैसे रिन्यूअल होता है तो सिस्टम में उनकी प्रोसेसिंग होती है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक ये है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और हम जो है हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि वी आर कंटिन्यूइंग दिस जर्नी for next 9.5 years. So it's a very long project, very complex project, but we are very happy to continue that. TCS की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साइज या उसके एग्जैक्ट मार्जिन वगैरह के ऊपर ज्यादा कमेंट्री नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे लिए इंडिया एज ए मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट था या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोजेक्ट था या कुछ साल पहले इंडिया पोस्ट प्रोजेक्ट था। सो हमारे लिए ये सभी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, फॉर अ मार्केट लाइक इंडिया, पासपोर्ट V2 विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा बाटला साहब, यही बताइए कि ये जो फेज 2 चलेगा, क्या आप और छोटे शहरों में अपने ऑफिसेस खोलेंगे या किस तरीके से एक फिजिकल एक्सपेंशन आपको होता हुआ दिखेगा? ये बात पक्की है कि एक पासपोर्ट को एक भारतीय नागरिक जो है एक तमगे की तरह देखता है कि भाई अब मैं विदेश ट्रैवल कर पाऊंगा। तो फेज 2 में क्या नई सिटीज जुड़ेंगी या एग्जिस्टिंग सिटीज में आप अपने ऑफिसेज एक्सपैंड करेंगे?
ओके, तो आपको मालूम होगा कि फेज 1 जब स्टार्ट हुआ था तो पासपोर्ट सेवा केंद्र से स्टार्ट हुआ कुछ शहरों में, और फिर धीरे धीरे पासपोर्ट सेवा केंद्र बढ़ते गए। सो आज की डेट में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। उसके अलावा आई थिंक एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो फैसला लिया था कि हम जो पोस्ट ऑफिसेज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारा रियल एस्टेट है, तो कैसे पोस्ट ऑफिसेज को पासपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पासपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाए। तो वो एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था गवर्नमेंट ने फेज 1 में, जिसके दौरान 428 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र वो भी अब पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बिना जो देश विदेश में पहले लोग एम्बेसी में जाके अलग अलग एम्बेसी में अलग अलग प्रोसेस था, अलग अलग डेटा हैंडलिंग प्रोसेसेस थे। तो अब जो है करीब 176 मिशंस और एम्बेसीज वो भी हमारे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो आई थिंक वो जर्नी विल कंटिन्यू। आई थिंक जहां भी जरूरत होगी हम MEA के साथ मिलके we will see how to improve the reach of the passport services further to the citizens. एक नई चीज जो पासपोर्ट वर्जन 2 में होने वाली है वो है कि ये मोबाइल वैन्स होंगी जहां पे एकदम पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा, और ये मोबाइल वैन्स विल बी अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट टू टेक इट टू द दूर दराज के एरिया में जाके अगर पासपोर्ट एप्लीकेशन करना है तो कर सकते हैं। बाटला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको एक जाते जाते अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। सन 1994 में मैंने अपना पहला पासपोर्ट बनवाया और उसमें करीब 8 महीने लगे वापस आने में। और जिन जिन लोगों ने 90 के दशक में या 2000 के दशक में ये पासपोर्ट बनवाया था वो सब जानते हैं कि जो घर में पोस्टमैन आता था उसको भी आपको कुछ देना पड़ता था। अब जब मैंने सन 2015 या के आसपास दोबारा रिन्यू किया अपना पासपोर्ट, बीच में कई बार उसमें रिन्यूअल्स आए, तो आपके दिल्ली के ऑफिस में मैं पहुंचा और 15-20 मिनट में सारे कार्य हुए। और आपकी एक और सेवा है जिसमें SMS आता है एकदम, वो पासपोर्ट प्रिंटिंग में गया और अगले दिन स्पीड पोस्ट में मेरे घर पर था। तो ये सब जो तब्दीलें हो रही हैं भारतवर्ष में, इनमें आप जैसी बड़ी कंपनीज ही जुड़ती हुई दिख रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि करोड़ों नए लोग बढ़िया तरीके से और बहुत आसानी से दूसरे फेज़ में ये पासपोर्ट बनाते हुए दिखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार और नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और हमारी तरफ से हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी धन्यवाद करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन अ वैल्यूड पार्टनर फॉर अस। और मुझे लगता है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के जैसी तब्दीली और भी बहुत जगह लाई जा सकती है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद गवर्नमेंट फॉर मेनी सच प्रोजेक्ट्स। बाटला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वापस बाजार से जुड़ते हैं 3:13